नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 5 के लिए इंग्लिश का पेपर है वो देखने वाले हैं। 2023-24 जो बोर्ड परीक्षाएं आपकी होने वाली है, साथ ही अर्धवार्षिक परीक्षाएं जो होगी उसमें आपका किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, कैसे आपको जो क्वेश्चन है उनका आंसर करना होगा, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, एकदम A+ ग्रेड वाला पेपर है। एकदम इसी प्रकार के पेपर में आपके सारे पर्सन है वो रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी सेंड जरूर कर दे। इसके अलावा दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी अगर देखना है तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आपको अलग से क्लास 5 की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो आपका सेक्शन होगा लेक्सिकल आइटम्स होगा, जिसमें कि आपको ग्रामेटिकली जो वर्ड है उनको अरेंज कराने वाले क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड ऑफ द अंडरलाइन लेटर। मतलब ये जो पर्सन आपको पूछ रहा है, पहला ये पूछ रहा है कि चार ऑप्शन जो आपको दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि चारों में से अलग कौन सा है। डिफरेंट का मतलब होता है अलग, ठीक है। तो अलग जिसका साउंड निकल रहा है वो आपको सही आंसर टिक करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी हमने टिक कर रखा है, सी ऑप्शन सही है हमारा, ये नोज़ वाला। अगर हम यहाँ पे करूँ तो देखिए, SOME, तो इसको हमने क्या लिखा, सम लिखा। कम को हमने क्या लिखा, कम लिखा। और नोज़ को क्या लिखा हमने, नोज लिखा। नन को क्या लिखा, नन। अब देखिए, इसमें भी मात्रा नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में मात्रा आई है और यही हमारा अलग है, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो गया। ऐसे ही आपको परीक्षा में करना है। चूज़ द सिमिलर मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड। अब आपको इसके सिमिलर मीनिंग चूज करना है। सिमिलर का मतलब होता है कि पर्यायवाची अपन मान सकते हैं, ठीक है, पर्यायवाची। अब यहाँ पे H दिया गया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, माई पेरेंट वर्क हार्ड डैश डैश लिव इन विलेज। मेरे जो माता पिता है वो कठिन परिश्रम करते हैं और वो क्या करते हैं, दे लिव इन विलेज, वह गांव में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। ये वाला दे क्यों आया, क्योंकि पेरेंट्स है और पेरेंट्स क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं, बहुवचन होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे दे का यूज़ किया गया है। इट का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि जो पेरेंट्स है, माता पिता, वो क्या है, सजीव है। और सजीव के साथ अपन इट नहीं करते, जो निर्जीव होते हैं उनके साथ करते हैं, ठीक है। और सी और ही तो कहीं नहीं सकते। अगर यहाँ पे फादर होता या माता होती तो इन दोनों में से अपन करते हैं, ठीक है। मैंने सारा बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अनु डैश डैश तनु आर होनेस्ट, ठीक है। तो अनु एंड तनु आर होनेस्ट, दोनों क्या है, ऑनेस्ट है। क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन होगा, आपको खालिस्तान दिए जाएंगे, खालिस्तान में आपको भरना होगा। अब यहाँ पे आपको कुछ दिया गया है, इन्हीं में से आपको उठा के इसमें भरना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए देखिए, देयर इज ए मैंगो डैश डैश इन माई गार्डन। तो मेरे गार्डन में मैंगो का ट्री है, ट्री मतलब पेड़ आपका हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला आपका, इट वाज डैश डैश प्ले मॉर्निंग। तो जो मॉर्निंग है वो किस प्रकार की है, प्लेजेंट मॉर्निंग है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे भर देना है। तीसरे में अपने आप आपको क्या भर देना है, पार्क भर देना अगर होता तो। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, एक वर्ड दिए जाएंगे 2-3 और उसमें बीच में कुछ छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो जो कुछ छोड़ दिया गया है उसी को हमें पूरा करना होगा। यहाँ पे आपको देखिए, पहला वर्ड है फ्लावर। तो यहाँ पे जो छोड़ा गया है, ई छोड़ा गया, तो हमने यहाँ पे ई भर दिया। इस स्पेलिंग का पूरा होता है ई से, फ्लावर। नेक्स्ट देखिए, अगला है आपका हाउस, HOUS और लास्ट में ई, तो लास्ट का ही छोड़ दिया। हमें कुछ मीनिंग याद करनी है, छोटी छोटी, जो आपकी डेली काम आती है इस प्रकार की, ताकि हम जो खालिस्तान पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक पूछे जाएंगे, जो वर्ड छोड़ के पूछे जाएंगे, उनको अपन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखिए, यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, तो फर्स्ट का आप भर सकते हैं FIRST, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, मेक न्यू वर्ड ए डिफरेंट, ठीक है, प्रीफिक्स और एंड और मिस, ये दोनों आपको यूज़ करते हुए क्या बनाना है, एक नया वर्ड बनाना है। एक तो होता है दोस्तों आपका पर्याय, सॉरी प्रत्यय होता है एक होता है उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ पे उपसर्ग लगा के आपको करना है। अब यहाँ पे देखिए, गाइड दिया गया आपको, GUIDE। इसके पहले अगर हमने लगाया मिस, तो इसका मतलब हो गया मिस गाइड। गाइड का मतलब होता है कि आपको गाइड करना, सही राह दिखाना। मिस गाइड का मतलब होता है गलत राह दिखाना, ठीक है। यहाँ पे देखिए, प्योर दिया गया है तो यहाँ पे इम्प्योर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल आइटम आपको दिए जाएंगे। इसी प्रकार का पेपर रहेगा, यही चैप्टर के अकॉर्डिंग रहेगा, तो आप अच्छे से इनको पढ़ लेना और पूरा समझ लेना, ठीक है। मैंने तो समझ लेंगे अगर आप, तो आप आराम से एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे और आप पढ़ेंगे भी इसी
प्रकार से कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है, तो आप आराम से 100% A+ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका टेंस आ गया ये हमारा रोहन लाल सेल्डम डज डेज हिज सेविंग। तो यहाँ पे हमें क्या बनना होगा, देखिए वेस्ट दिया गया है और वेस्टेज दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको चूज़ करना होगा जो बेस्ट होगा। जैसे देखिए अगला मैं बात करता हूँ, दिनेश डेज डेज ए जू लास्ट वीक। अब लास्ट वीक का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस। ठीक है, जो हमारा पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का मतलब हो गया भूतकाल। तो भूतकाल के हिसाब से हमें क्या करना होगा, यहाँ पे वर्ड जो वर्ब है वो यूज करनी होगी। तो दिनेश ए जू लास्ट वीक, तो दिनेश ने पिछले वीक क्या देखा था, क्या देखा था, जू देखा था, चिड़ियाघर देखा था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिनेश सा ए जू लास्ट वीक। ठीक है, सीन मतलब देखा गया। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सेकंड अपन यूज़ करेंगे। देखिए अगला है वी डेज ए मैरिज फंक्शन यस्टरडे। यस्टरडे वही आ गया बीता हुआ कल, बीता हुआ कल का मतलब भूतकाल, भूतकाल आ गया, तो हमें इसमें वही भरना होगा जो कि पास्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पे देखिए एक तो अटेंड है और एक अटेंडेड है, तो यहाँ पे सेकंड वाला आ जाएगा हमारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नाउ डेज पंकज इज डेज रोहित। ठीक है, तो नाउ डेज यानी कि इन दिनों पंकज इज क्या करता है, टीच रोहित, जो रोहित है उसको वो पढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए अरेंज द जंपिंग लेटर द मेकिंग, क्या करना है आपको, मीनिंगफुल। ये उल्टे पुल्टे वर्ड आपको दिए जाएंगे, इनको आपको सही से लिखना होगा। देखिए यहाँ पे जो अलग अलग वर्ड दिए गए हैं इनको आपको सही से अरेंज करना होगा, ALKNW इस प्रकार से लिया गया है। ठीक है, तो आपको इनको क्या करना होगा, अरेंज करना है आपको ठीक से। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है। ठीक है, आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। ठीक है, अब इनमें से आपको भरना होगा वही सही उठा के। एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑलवेज ड्रिंक यूर व्हीकल डैश डैश साइड। ठीक है, यानी कि ऑलवेज ड्राइव, सॉरी ड्रिंक नहीं है, ऑलवेज ड्राइव योर व्हीकल। हमें हमेशा हमारा जो व्हीकल हमारी गाड़ी है वो चलानी चाहिए साइड। साइड का मतलब हमारे जो भारत में कौन सी साइड चलती है, लेफ्ट साइड। इस प्रकार से रोड है, तो हमें अगर ये रोड है, ठीक है, तो हमें ये लेफ्ट, इधर जा रहा हूँ तो इस साइड चलूँगा, इधर जा रहा हूँ तो इस साइड, तो हमें मोस्टली लेफ्ट साइड का पालन करना चाहिए। यहाँ पे देखिए रेड ट्रैफिक लाइट टेल अस टू, जो रेड ट्रैफिक लाइट रोड की हमारे लिए, ठीक है, तो वो हमें क्या इंडिकेट करती है, स्टॉप, रुकने के लिए। और जो हमारी ग्रीन होगी वो क्या होगी, गो, चलने के लिए। ठीक है, वी शुड नॉट डस्ट बिट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बढ़ना है वी शुड नॉट। ठीक है, तो हमें नहीं करना चाहिए, ये पूछ रहा है सीधी बात। ठीक है, पेपर इन द क्लासरूम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये सब कुछ यानी कि हमारे आसपास हमें क्या करना चाहिए, क्लीन, क्लीन रखना चाहिए, डर्टी गंदा थोड़े रखेंगे, ये आपके आएंगे। अब यहाँ पे देखिए फिल इन द एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज को पूरा करना होगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम आगे देखेंगे, अभी तो आप थोड़ा मोस्टली इसको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आपका पैसेज दिया जाएगा, पैसेज से कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको करने होंगे, तो पैसेज तो आप पढ़ के करेंगे, ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए इस पे अपन फोकस नहीं करेंगे, दोनों पैसेज दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे रीड द पैसेज, और पैसेज में जो आपके क्वेश्चन कोई भी वर्ड होंगे उनका आपको अपोजिट मीनिंग है वो पूछा जा सकता है। जैसे कि स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का मतलब क्या हो गया, छोटा, और बिगेस्ट का मतलब क्या हो गया, बड़ा। ब्लैक का मतलब क्या हो गया, काला। वाइट का मीनिंग का क्या हो गया आपका, सफ़ेद। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। यहाँ पे देखिए आपको प्लूरल बनाना है इनका। ठीक है, कलर का कलर्स हो जाएगा, बर्ड्स का बर्ड्स हो जाएगा, और पिग्विन का पिग्विन्स हो जाएगा, सब में एस लगा दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन लिखना होगा। एप्लीकेशन देखिए आप क्या क्या एप्लीकेशन याद करेंगे मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि यू आर दिव्या शिवांगी सोइन योर फ्रेंड मीना पास टू क्लास 5th क्लास A+ ग्रेड, राइट ए लेटर कॉन्ग्रेचुलेसन हिम वन सक्सेस। लेटर है, लेटर आप याद नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आप एप्लीकेशन याद कीजिए। एप्लीकेशन आपको 2-3 एप्लीकेशन याद करनी होगी। एक तो मान लीजिए देखिए 3 दिन की छुट्टी की हो गई हमारी, ठीक है, एक मेरी फीवर की हो गई, एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की हो गई, आपके पिताजी गवर्नमेंट नौकरी है, उनका ट्रांसफ़र और कहीं हो गया है, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है कि मेरी TC काट दी जाए। तो वो किसी हो गई, TC के लिए हो गई। ठीक है, तो एक छुट्टी की हो गई, एक TC की हो गई, 2, और तीसरी आपकी कोई भी बीमारी के लिए हो सकती है। बस ये 2-3 याद कर ले, इसी में से आपका आता है, दूसरा आता ही नहीं है, मान के चलिए आप। यहाँ पे देखिए एक स्टोरी दी जाएगी और बीच बीच में खाली छोड़ दिया जाएगा। इनको आपको ऊपर ये वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं में से पूर्ति करनी होगी इनको। ठीक है, यहाँ पे एक विजुअल इफेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये दिख रहा है, तो आपको इसको देखते हुए सोचना है कि ये क्या हो रहा है, और इसके ऊपर 5 लाइन लिखनी है।
जैसे कि आप देख पाएंगे कि ये गार्डन का चित्र है। एक लड़का है वो चेयर पे बैठा है, ठीक है। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई पेड़ है, जो लड़का है वो एक चेयर पे बैठा है। इस प्रकार से आपको जो दिख रहा है वही आपको लिखना होगा, ठीक है। तो दिस इज ए पिक्चर अपेयरिंग टू ए गार्डन, ए बॉय सिटिंग, ठीक है, जो बैठा है बता दिया हमने। गार्ड इज इन नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा है। वो इज थिंक समवन, लड़का है वो किसी एक के बारे में सोच रहा है। तो इस प्रकार से हमें कक्षा 5 में आपको देखना है कि जो पेपर है वो रहेगा, और मैंने मोस्टली बता दिया है, बाकी आगे भी हम पढ़ते रहेंगे। आप कनेक्ट रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका कोई भी कमेंट आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।